मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। देश में कोरोना का संकट अब लगातार गंभीर होता जा रहा है। रोजाना नए मामले सामने आ रहे, मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और हालात ये हो गए हैं कि संख्या तेजी से मृतकों में भी तब्दील हो रही है। लगातार मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। 24 घंटे की अगर बात करें तो देश में 2,61,000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। बढ़ते मरीजों के साथ ही देश भर में अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी का संकट गहरा गया है। शमशान घाटों पर दर्जनों चिताएं एक साथ जल रही हैं। हालात कैसे संभले, इसी को लेकर प्रधानमंत्री ने कल एक अहम बैठक की थी। सभी विभागों से पूरी ताकत झोंक देने के लिए कहा था, लेकिन हालात क्या है उस पर भी हम नजर डालेंगे। कितने बिगड़ चुके हैं इसका पता तब चलता है जब अस्पतालों की तस्वीर दिखती है। लगातार इंतजामों के नाम पर क्या कुछ हो रहा है वो सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। 24 घंटे में देश भर में 2,61,500 मरीज। 24 घंटे में देश भर में 1,500 मौत। देश भर में कोरोना के 18 लाख से ज्यादा सक्रिय मरीज। इन आंकड़ों का मतलब अगर आपको न समझ में आए तो सीधे सीधे इन तस्वीरों को देख लीजिए और समझ जाइए। अस्पताल भर चुके हैं, गंभीर मरीजों को भी जगह नहीं मिल रही है। जो मरीज भर्ती हैं उनके लिए इंतजाम नाकाफी है। ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, वेंटिलेटर नहीं मिल रहे हैं, बिना इलाज के लोग दम तोड़ रहे हैं। लेकिन बर्बादी की यह कहानी मौत के बाद भी खत्म नहीं हो रही, क्योंकि अंतिम संस्कार के लिए शमशान में भी वेटिंग है। ऐसी विकट परिस्थितियां पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी और न ही सुनी थी। सारा सिस्टम चरमरा चुका है। जिंदगी और मौत तो पहले भी ऊपर वाले के हाथ में थी, अब कोई इसमें दखल देने की कोशिश भी नहीं कर रहा। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में शनिवार देर रात का हाल देख लीजिए। सड़कों पर सायरन की ये आवाज साफ तौर पर यह बयां कर रही है कि दिल्ली की स्थिति लगातार कोरोना को लेकर के भयावह होती जा रही है। दिल्ली का कोरोना का सबसे बड़ा अस्पताल लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के बाहर हैं। हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि लाइन से लगातार एक के बाद एक जो एम्बुलेंस है उसमें मरीजों को यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं अस्पताल में एडमिशन के लिए, लेकिन एडमिशन जो है वो लोगों को नहीं मिल पा रहा है। परिवार वाले यहाँ पर है। कितनी देर से, कहाँ से आप आए? गाजियाबाद से। क्या कह रहे हैं? 5 घंटे हो गए जी। अच्छा, अभी देखेंगे अंदर है। क्या कह रहे हैं? अभी देखेंगे। मेरा पेशेंट अब तो अंदर ही है। मेरी भाभी है, प्रेग्नेंट है, 9 मंथ पूरे हो चुके हैं। डिलीवरी केस है मेरा, तो उनको देखने वाला कोई नहीं अंदर भाई जी। हाथ से फिसलते हालात को देखते हुए कल रात ही प्रधानमंत्री ने समीक्षा बैठक की। इंतजाम सुधारने के लिए पूरी ताकत झोंक देने की अपील की, लेकिन जमीनी हकीकत प्रधानमंत्री की अपील और नसीहत के उलट दिखाई दे रही है। कल ही केंद्र सरकार ने जीवन रक्षक रेमडेसिविर इंजेक्शन के दामों में कटौती का ऐलान किया ताकि जरूरतमंदों को दवा मिल सके। ठीक उसी वक्त गुरुग्राम में करीब 2,500 से ज्यादा इंजेक्शन की 25,000 रुपए में कालाबाजारी हुई। हॉस्पिटल सप्लाई का है, वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल सप्लाई का। तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये है कि गवर्नमेंट सप्लाई का इंजेक्शन बाहर आया कैसे, और इसी तरीके के लोग हैं जो कालाबाजारी कर रहे हैं और विभाग इसके मामले के ऊपर अपनी नजर बनाए हुए और सतर्कता से काम कर रहा है। महामारी का कहर पूरी दुनिया और पूरे देश में ही है, लेकिन भारत में 5 राज्यों की स्थिति सबसे खराब है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 67,123 मरीज दर्ज किए गए। उत्तर प्रदेश में 27,334 मामले सामने आए। दिल्ली में 24,375 मरीज, कर्नाटक में 17,489 मरीज और छत्तीसगढ़ में 16,083 मामले दर्ज किए गए। इन 5 राज्यों का आंकड़ा देश भर के मरीजों का करीब 58% है। कोविड के खिलाफ जंग को लड़ने के लिए सब प्रकार से व्यवस्थाओं को विकसित किया है। हम इस समय भी जब कोविड के मामले थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, हम निश्चित रूप से इस सर्ज को भी और इसके कारण पैदा हुए चैलेंजेस को भी ओवरकम करने में सफल होंगे। मौजूदा वक्त में कोरोना संक्रमण पिछले साल की तुलना में करीब 3 गुना हो चुका है, लेकिन पिछले साल के लॉकडाउन से उलट इस बार लोग घरों से बाहर हैं। मतलब यह है कि संक्रमण का खतरा फिलहाल तो रुकता नजर नहीं आ रहा। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। तो तस्वीरें देखकर तो कम से कम अंदाजा यही लगाया जा सकता है कि संक्रमण का खतरा इतनी जल्दी जाएगा नहीं। अब हम आपको हिंदुस्तान की तस्वीर
दुनिया के दूसरे मुल्कों के साथ किस तरह के, वो भी आपको दिखाएंगे हालात कैसे हैं। अगर हम देश की बात करें, हिंदुस्तान की बात करें तो किस तरह के हालात है वो जरा देखिए। तो रोजाना नए मरीजों के मामले में अगर हम बात करें, जहां पर अमेरिका पहले नंबर पर है, आप इन आंकड़ों को देखकर समझ जाएंगे कि अमेरिका जहां पहले नंबर पर है, इस साल 8 जनवरी को यहां पर 3,09,000 से ज्यादा मामले आए थे। वहीं दूसरे नंबर पर भारत है। बीते 24 घंटे में हमारे देश में 2,61,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। और इसी के साथ देखिए ब्राजील का नंबर कहां आता है, ब्राजील तीसरे नंबर पर आता है। रोजाना मौत के मामले में किस तरह से हिंदुस्तान की स्थिति है और कैसे अगर हम उसको दुनिया के दूसरे देशों के साथ कंपेयर करें तो वो क्या फिगर सामने आती हैं। इसमें भी देखिए अमेरिका पहले नंबर पर है, लेकिन 12 जनवरी को उतने केसेस सामने आए थे जहां 4,448 मौत हुई थी। इसी तरीके से दूसरे नंबर पर ब्राजील है, जहां पर 6 अप्रैल को 4,211 मौतें दर्ज की गई थी। 20 जनवरी को ब्रिटेन में सबसे ज्यादा मौतें 1,823, जबकि चौथे नंबर पर यहां भी हिंदुस्तान बीते 24 घंटे में 1,501 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो इस बीच देखिए कि अमेरिका में जहां 4,484 लोगों ने दम तोड़ा है, वहीं अगर उसको भारत के साथ कंपेयर करेंगे तो आंकड़ा हिंदुस्तान का ज्यादा है। और अब एक्टिव मामलों की भी बात कर लेते हैं। क्या तस्वीर एक्टिव मामलों की निकल कर आती है वो भी देख लीजिए। सबसे ज्यादा सक्रिय मामले अमेरिका में दर्ज किए गए थे, हालांकि वो जनवरी, लेकिन हिंदुस्तान की बात करें तो पिछले 24 घंटे में एक्टिव मामलों की तादाद और आंकड़ा ये इन फिगर से समझा जा सकता है। तो इन विकट हालात में जब सांसों को लेकर संघर्ष लगातार चल रहा है, उस वक्त मध्य प्रदेश से ऑक्सीजन संकट की खबर आ रही है। शहडोल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 12 लोगों की जान चली गई। ऑक्सीजन की कमी है महाराष्ट्र में। देश में लोग दवा बिना मर रहे हैं, कौन सा रवैया केंद्र की सरकार अपना रही है? शायद ही कभी किसी ने सोचा होगा कि देश में सांसों का ऐसा अकाल पड़ जाएगा। अस्पताल के अंदर, अस्पताल के बाहर, एम्बुलेंस में, अपने घरों में कोरोना के शिकार लोग सांस के एक एक कतरे के लिए तरस रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढे नहीं मिल रहा। देश की हाईटेक राजधानी हो या फिर किसी बीमारू राज्य का छोटा शहर, हर जगह हालात एक जैसे हैं। कोरोना तो सब जगह पहुंच गया है, लेकिन मदद कहीं नहीं पहुंच रही। मध्य प्रदेश के शहडोल में कोरोना मरीजों की मौत ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से हो गई। एक छोटे से शहर में ये हालात हो सकते हैं तो सोचकर भी रूह कांप जाए। अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती 6 कोरोना मरीजों की सांसें उखड़ गई, क्योंकि देर रात अस्पताल में ऑक्सीजन का स्टॉक खत्म हो गया। आखिरकार मरीजों ने दम तोड़ दिया। 12 बजे के बाद हम लोग खाना पीना खिला के अच्छे से सुला पड़ा के गए हैं। उसके बाद यानी जब सुबह 6 बजे पता चला कि वो सब डेड हो गई, तो हमने गार्ड से पूछा तो बोले रात में सिलेंडर खत्म हो गया था। हालांकि प्रशासन की पूरी कोशिश यही है कि मामले पर किसी तरीके से पर्दा डाल दिया जाए। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, पर कुछ प्रेशर डाउन होने की शिकायत जरूर आई। क्रिटिकल पेशेंट को कभी कमी नहीं हुई, कुछ डेथ हुई क्योंकि संख्या बहुत बढ़ रही है पेशेंट की, इसलिए अब देखिए डेथ तो एक नेचुरल है कि किसी न किसी की होगी जो क्रिटिकल होगा, इसलिए डेथ बढ़ रही है। नालंदा के मेडिकल कॉलेज के सुप्रिंटेंडेंट ने नीतीश सरकार से हाथ जोड़कर विनती की है कि उन्हें अस्पताल की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया जाए। सुप्रिंटेंडेंट के मुताबिक अस्पताल में ऑक्सीजन की बेहद कमी है, लिहाजा वो कोरोना मरीजों की देखभाल नहीं कर पा रहे। ऑक्सीजन के बिना मरीजों की मौत हो रही है। कुछ न कर पाने से अच्छा है कि उन्हें अस्पताल से ही हटा दिया जाए। देश भर के करीब 25% मरीज वाले राज्य महाराष्ट्र के हालात किसी से छिपे नहीं है। सुधार होने तक न जाने कितने मरीजों की बलि चढ़ जाएगी, लेकिन जिम्मेदारी उठाने के बजाय पल्ला झाड़ने में महाराष्ट्र और केंद्र सरकार दोनों में होड़ लगी है। उद्धव केंद्र से भेदभाव का रोना रो रहे हैं तो मंत्री पीयूष गोयल सियासत का आरोप लगा रहे हैं। न पहले कभी हुआ और न शायद कभी होगा। देश के हालात ऐसे हैं, शहर शहर चिताओं का झुंड है। दर्जनों शवों का एक साथ अंतिम संस्कार किया जा रहा है। क्या लखनऊ, क्या भोपाल या फिर कोई और शहर? भोपाल के भदभदा शमशान में 16 अप्रैल को एक साथ 30 चिताएं सुलगी। इन चिताओं की राख पूरे शहर, पूरे देश के दिलो दिमाग पर गर्दिश की तरह छाने लगी है।
भोपाल से रवीश पाल सिंह, शहडोल से रविंद्र शुक्ला और पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो ऑक्सीजन की कमी और इसी को लेकर जारी सियासत पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने भी नसीहत दी है। ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर सबको साथ मिलकर काम करना चाहिए। देश में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच लगातार जो रेमडेसिविर इंजेक्शन, जो कि सबसे असरकारक दवाई मानी जा रही है, उसकी डिमांड भी बढ़ रही है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी। सर, ये बताइए, जिस तरीके से डिमांड बढ़ रही है, सरकार क्या कदम ले रही है, लेकिन राजनीति भी बहुत ज्यादा हो रही है। महाराष्ट्र ने आरोप लगाया कि उनको इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि देश में 6 अप्रैल के बाद एकाएक कोरोना बढ़ा और डिमांड बढ़ी, लेकिन उस वक्त देश में रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने के लिए 7 कंपनी के पास लाइसेंस है। उसमें केवल 2 ही कंपनी प्रोडक्शन करती थी और वो भी उनकी कैपेसिटी से 20%, क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं थी। जैसे कोरोना बढ़ा तो तुरंत ही हमने सभी कंपनी के साथ मीटिंग किया और कहा कि आपकी कैपेसिटी क्या है। तो पता चला कि 38 लाख वाइल बना सके इतनी कैपेसिटी है। हमने सभी को कहा कि आप प्रोडक्शन चालू करिए और फुल फ्लेज में प्रोडक्शन चालू करो। लेकिन जब प्रोडक्शन करना है तब फर्स्ट फेज से एपीआई से लेके उसका फॉर्मुलेशन, स्टेरिलिटी टेस्ट, ये सब करने में 21 डेज लगता है। तो चालू करने के बाद 21 डेज में वो मार्केट में आएंगे। सब लोगों ने चालू कर दिया। आज मैं आपको बताऊंगा कि पर डे 1,35,000 वाइल आज के दिन में प्रोडक्शन में आ गए हैं। अगले 1 सप्ताह में 2 लाख तक पहुंच जाएंगे और 15 दिन में पर डे 3 लाख वाइल का प्रोडक्शन हो जाएगा। देश में प्रोडक्शन बढ़े, इसके लिए हमने 20 प्लांट था, दूसरे 20 प्लांट को परमिट कर दिया और उसकी कैपेसिटी मंथली 38 लाख थी, उसको बढ़ा के 1 करोड़ से अबव आज के दिन में हो चुकी है। प्रोडक्शन लाइन अप हो चुका है। सेकंड, ये क्रिटिकल स्थिति है और पेंडेमिक की सिचुएशन में कोई भी गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, हम सब लोगों को साथ में मिलकर काम करना चाहिए। ये आक्षेप प्रत्याक्षेप का, एक दूसरे पर दोषारोपण करने का समय नहीं है। ऐसी राजनीति कोई भी ना करे, ऐसी मेरी सभी से रिक्वेस्ट है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। कोरोना के बढ़ते केस के बीच दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश जैसे कई राज्य हैं जहां पर वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है। दिल्ली में सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर आने जाने वालों की जबरदस्त चेकिंग हो रही है। 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। हाल क्या है मुंबई, दिल्ली, यूपी का, देख लीजिए। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।